हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। यू आर वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी बोर्ड्स। और आज हम इस वीडियो में करने वाले एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर ट्राइंगल्स की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, पर मैं सारे 10 के 10 क्वेश्चंस आपको एक वीडियो में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो उससे बहुत ज़्यादा लंबी भी हो जाएगी और आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा और मेरे को भी बनाने में काफ़ी मुश्किल आएगी। हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले इसकी थोड़ी दो थ्योरम्स हैं 6.1 एंड 6.2, ये थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि इन एक्सरसाइज में करना क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें देखनी है थ्योरम 6.1। तो यहाँ पे अब थ्योरम 6.1 में देखते हैं। थ्योरम 6.1 है आपकी बुक में, इफ अ लाइन ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या निकल के आता है। इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी लाइन अगर वन साइड के पैरेलल जाएगी ट्राइंगल्स में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक ट्राइंगल लेते हैं, इसको नेम कर देते हैं ABC। तो यहाँ पे इसमें बोला गया है कि लाइन ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल हम इसमें BC के पैरेलल एक लाइन लेते हैं जिसको हम बोलेंगे EF। तो यहाँ पे EF पैरेलल टू BC है ABC ट्राइंगल में। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ अ लाइन ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पे जैसे E एंड F जो पॉइंट चेंज नहीं हो रहे हैं, अपनी जगह पे है E एंड F। यहाँ पे डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या है, E एंड F। तो ये EF लाइन पैरेलल है यहाँ पे BC के। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो यहाँ पे इसकी पैरेलल की बात कर ली हमने। ये अदर टू साइड्स यहाँ पे क्या होगी, AB एंड AC। अगर कोई भी लाइन हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे किसी भी एक साइड के कोई भी ट्राइंगल के, तो जो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिल रही होगी वो लाइन अदर टू साइड से, तो अदर टू साइड को वो डिवाइड करेगी सेम रेशो में। सेम रेशो का मतलब AE बाई EB इक्वल होगा AF बाई FC के, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा AE बाई EB इज इक्वल टू AF बाई FC। अगर हम ये ट्राइंगल लेते हैं और इसमें पैरेलल लेते हैं ये, तो यहाँ पे हमने 6.1 की बात कर लिया है कि अगर कोई भी लाइन हम किसी भी लाइन के पैरेलल लेंगे किसी भी ट्राइंगल में और जो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिल रही हो अदर टू साइड्स पे, तो अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। यानी कि वो लाइन डिवाइड जो कर रही है इन दोनों साइड को वो सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, यानी AE बाई EB इज इक्वल टू AF बाई FC। तो ये आई थिंक आपको ये वाली थ्योरम समझ में आ गई है अच्छे से। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इसको हम कहते हैं BPT थ्योरम, यानी BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहाँ पे लिखा है मैंने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको हम कहते हैं थ्योरम 6.1 जो आपको दे रखी है बुक में, उसको हम कहते हैं BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये आप थ्योरम याद कर लेना, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आती है। और इसको प्रूव करना भी दिया जाता है कि प्रूव BPT यानी प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अब वो जाके देख सकते हैं। तो मैं इस पर एक और वीडियो भी पोस्ट कर दूंगा कुछ ही दिनों में अगर आप चाहते हैं तो। और उस वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे अब हम दूसरी थ्योरम की बात करेंगे जो कि है थ्योरम 6.2 आपकी बुक में। तो यहाँ पे क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब इसको हम कह सकते हैं बिल्कुल 6.1 यानी BPT थ्योरम का उल्टा। उल्टे का मतलब कन्वर्स, हम इसको कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम कहते हैं, यानी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे इसमें कन्वर्स क्या है, इसमें क्या बोला गया था, अगर कोई भी ट्राइंगल होगा उसकी अगर कोई भी पैरेलल लाइन ले ली जाए तो वो क्या डिवाइड करेगी, दोनों अदर टू साइड्स को सेम रेशो में। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर कोई भी लाइन ट्राइंगल में अगर दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड कर रही हो तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। तो ये सीधा सीधा इसका कन्वर्स ये यानी इसका उल्टा ही आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि अगर कोई भी लाइन दो साइड यानी कि AB एंड AC, अभी हम इसको ही देख रहे हैं इसी ट्राइंगल को, बस यहाँ पे हमने ये पैरेलल नहीं लिया है, हमने ये इस तरह से लिया है कि AB और AC
सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे हो। तो यहाँ पे इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो अगर ये ए बी और ए सी को जो ई एफ लाइन है सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो ये पैरेलल होगी थर्ड साइड जिसकी अभी हमने बात नहीं की, जो कि है BC। तो आई थिंक आपके इन दोनों में कोई भी डाउट नहीं है। इसको कहते हैं BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसको कहते हैं हम कन्वर्स ऑफ BPT यानी कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर आपका इन दोनों में से किसी में भी कोई भी डाउट है छोटे से छोटा तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से ज़रूर आपका हर एक कमेंट का आंसर दूंगा। तो यहाँ पे हम सीधा बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको NCERT में ये दे रखा है, ये आपके दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं ABC एंड दूसरा भी ABC है, जिसमें DE एक लाइन है दोनों में ही जो पैरेलल है BC के, इसमें भी DE पैरेलल है BC के। तो ये दोनों फिगर्स हैं, इसमें आपको AD दे रखा है, AE दे रखा है एंड DB दे रखा है, और इसमें आपको AE एंड DB एंड EC दे रखा है। तो आपको इसमें क्या निकालना है, इसमें आपको EC निकालना है एंड इसमें आपको AD निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो अभी हमने डिस्कस करी थी थ्योरम 6.1 जिसमें हमने देखा था कि जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है उसमें कहा था अगर कोई लाइन पैरेलल है किसी भी एक लाइन के, यानी कि ABC में जो DE लाइन पैरेलल है वो BC के, तो हमने क्या पढ़ा था कि वो डिवाइड करेगी बाकी दो साइड को सेम प्रोपोर्शन में, यानी कि AB और AC को जो DE है वो सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है, यानी AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं है। तो हम सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल को करेंगे। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल में आप देख सकते हैं AD और DB गिवन है एंड AE गिवन है, तो यहाँ पे आप EC आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, जहाँ पे आपको गिवन है DE इज पैरेलल टू BC, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या लिख देंगे, बाय यूजिंग BPT। BPT का मतलब मैंने आपको बता दिया है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहाँ पे आपको क्या पता लग जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से कि यहाँ पे AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, यानी कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। तो यहाँ पे आपको ये तीनों दे रखी हैं, तो आप फोर्थ आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे AD मैं सबकी वैल्यू लिख के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हमने AD की वैल्यू 1.5 लिख ली है एंड DB की 3 लिख ली है, और यहाँ पे AE की 1 लिख ली है जो कि सारी गिवन है क्वेश्चन में, एंड EC को जो कि हमको निकालना है वो एज इट इज़ लिख लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई EC। तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं EC इज इक्वल टू 2। तो हमें पता लग चुका है कि EC इस क्वेश्चन में क्या है, 2। और जो आपको वैल्यू दी गई है, सेंटीमीटर दी गई है या मीटर दी गई है, वो आप सिंपली लिख देंगे सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब हम इस पे आते हैं, इसमें D इज इक्वल टू BC है जैसे कि EC में था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग BPT। यहाँ पे BPT वही है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे भी आप क्या देख सकते हैं, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सारी कौन कौन सी साइड है, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, जो कि इसमें भी हमने लिखा था, क्योंकि इसकी क्या दे रखी है, साइड सेम नाम से दे रखी है। इसकी ABC ट्रायंगल है, ये भी ABC है, और जो पैरेलल लाइन है वो भी DE है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा BPT से, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। तो यहाँ पे हम वैल्यू सिंपली रख देंगे जो भी आपको दिया गया है। तो AD की वैल्यू आपको नहीं दी गई है, इसलिए AD को एज इट इज़ लिखेंगे, और बाकी DB, AE एंड EC की वैल्यू आपको दे रखी है वो लिख देंगे, जो कि आपको दे रखी है 7.2, 1.8 एंड 5.4। तो इससे आगे हम कैसे करेंगे, AD बाई 7.2, और जब हम 1.8 को डिवाइड करेंगे 5.4 से, यहाँ पे आप डेसिमल हटा भी सकते हैं क्योंकि ऊपर भी एक ही छोड़ के डेसिमल है, नीचे भी एक ही छोड़ के डेसिमल है। तो आप सिंपली 18 को डिवाइड कर सकते हैं 54 से, तो क्या आंसर आ जाएगा, 1/3। तो यहाँ पे हमारा 1/3 आ गया है। तो हम यहाँ से सिंपली AD की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आएगी AD इज इक्वल टू 7.2/3 इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे भी क्या आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। तो ऐसे आप कोई भी, अगर आपको कोई भी तीन चीज़ दी गई है और आपको पैरेलल दिया गया है कोई भी लाइन सेगमेंट जो कि किसी बेस के या कोई भी साइड के पैरेलल है, तो आप दोनों साइड की बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा के
निकाल सकते हैं जो कि आपको नहीं दिया गया। तो आई थिंक आपका इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछना मत भूलिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे कमेंट्स के आंसर दे सकूं। तो हम सीधा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहूँगा। जब भी हम बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम करते हैं तब उसमें अगर कोई भी हमको ट्रायंगल दिया गया हो ABC जिसमें EF या कोई भी लाइन पैरेलल हो BC के या कोई भी साइड के, तो जो अदर 2 साइड्स है वो मैंने कहा था कि सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड होंगी, यानी AE बाई EB जो कि यहाँ पे ये है AE बाई EB इज इक्वल टू AF बाई FC। ये तो आपने देख लिया कि BPT हमें ये सिखाती है। तो अगर आपसे यूं पूछा जाए कि AE बाई AB, यहाँ पे EB जो कि ये छोटा सेगमेंट था, इसको हमने पूरा मान लिया AB, क्या यहाँ पे ये इक्वल होगा AE बाई AB, यानी कि AE बाई AB यहाँ पे ये है इज इक्वल टू AF बाई AC। तो क्या ये इक्वल होगा? तो हमें BPT ये बताती है, साथ साथ में हमें ये भी बताती है कि हमें AE बाई AB भी इक्वल होगा AF बाई FC, क्योंकि सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रहे हैं। तो सेम प्रोपोर्शन का मतलब यही नहीं है कि AE और EB आप अलग अलग ही लो, आप यूँ भी ले सकते हो AE बाई AB इज इक्वल टू AF बाई FC। तो यहाँ पे आपने इतना पता कर लिया। आई थिंक आपका कोई भी डाउट नहीं है इसमें। अगर आपका इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है E एंड F आर पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ आ ट्राइंगल PQR। तो हमें इसको समझने के लिए हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया PQR। तो यहाँ पे इसमें क्या दे रखा है कि E एंड F आर पॉइंट ऑन साइड PQ एंड PR, यानी कि यहाँ पे E है एंड यहाँ पे F है। दिस इज E एंड दिस इज F। तो ये EF लाइन सेगमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिया गया है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। तो आपको पूछा गया है कि आपको तीन पार्ट है इस क्वेश्चन के, आपको 3 पार्ट दे के यूँ पूछा जाएगा जिसमें इन सब के डायमेंशंस दी होगी, तो क्या EF पैरेलल होगा QR के। तो इसमें हम प्रूव किससे करेंगे, हम करेंगे कन्वर्स ऑफ BPT, यानी कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हम उससे कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। तो कन्वर्स ऑफ BPT में हम क्या सीखते हैं कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट जिससे वो लाइन सेगमेंट जिस साइड से मिल रहा है, यानी कि PQ एंड QR, अगर उन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा तो वो पैरेलल होगा जो तीसरी लाइन है उसके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि EF जो है वो PQ और PR को क्या सही रेशियो में डिवाइड, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको ये सारी डायमेंशंस दी गई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं PE बाई EQ, यानी कि 3.9 बाई 3 क्या इक्वल आता है PF बाई FR से, यानी कि 3.6 बाई 2.4। अगर ये आपका इक्वल आ जाता है तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, EF इज पैरेलल टू QR। क्यों? बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, यानी कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है ये 1.3, और इस साइड क्या आ जाता है, इस साइड ये आ जाता है 1.5। तो यहाँ पे 1.3 सेंटीमीटर है एंड यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर है, तो ये इक्वल नहीं हुए, यानी कि ये EF यहाँ पे पैरेलल नहीं है QR के। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं EF इज नॉट पैरेलल टू QR, और यहाँ पे आप रीजन में क्या लिख देंगे, रीजन में आप लिख देंगे कन्वर्स ऑफ BPT, यानी कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि आपने फर्स्ट पार्ट में कर लिया और फर्स्ट पार्ट में ये पैरेलल नहीं आया। तो अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये सारी डायमेंशंस देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे PE आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, EQ 4.5, PF 8 सेंटीमीटर एंड FR क्या दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप वही देखेंगे कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम लगा के। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं PE बाई EQ, यहाँ पे PE बाई EQ क्या आता है 4 बाई 4.5, और यहाँ पे PF बाई FR क्या आ जाता है 8 बाई 9। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं 4.5 पे तो क्या आ जाता है 8 बाई 9,
अगर हम इन दोनों को डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो ये बन जाएगा 8 एंड 4.5 बन जाएगा 9, और जो कि इक्वल आ जाएगा 8/9 से। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं कि ये दोनों इक्वल आ चुके हैं। तो अगर आपका ये इक्वल आ जाता है तो आपने क्या देख लिया कि EF पैरेलल हो जाएगा QR के। क्यों? यहाँ पे आप लिखेंगे सो EF इज पैरेलल टू QR, और रीजन में क्या लिखेंगे? कन्वर्स ऑफ BPT। तो यहाँ पे हमने रीजन में लिख दिया कन्वर्स ऑफ BPT। तो सेकंड पार्ट में हमने देख लिया EF पैरेलल आ रहा है QR के, और फर्स्ट पार्ट में नहीं आ रहा था क्योंकि हमने जब कन्वर्स ऑफ BPT लगा के देखी थी तो वो इक्वल नहीं आ रहा था। तो अब हम देखते हैं इसका पार्ट 3। इसमें पार्ट 3 में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देखना अभी। तो मैं यहाँ पे पार्ट 3 नोट डाउन कर लेता हूँ। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको पहले आपको पार्ट में क्या दिया जाता था? PE एंड PF एंड EQ एंड FR, पर यहाँ पे आपको दिया गया है PQ एंड PR, जो कि है यहाँ पे PQ एंड PR। तो ये होल साइड दे दी गई है, यानी कि हमें पहले EQ दिया जाता था PQ की जगह, एंड यहाँ पे FR PR की जगह। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे? आप सबसे पहले उन दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे, EQ एंड FR की। तो उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम क्या लिखेंगे? PQ माइनस PE इज इक्वल टू EQ। या आप सिंपली देख सकते हैं PQ जो कि होल साइड है, अगर हम उसमें से PE माइनस कर देंगे तो EQ की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही हम यहाँ पे FR की वैल्यू निकालने के लिए PR में से PF माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे उन दोनों की क्या वैल्यू आती है? तो यहाँ पे आप देखेंगे EQ क्या आ जाएगा? EQ इज इक्वल टू PQ माइनस PE। तो PQ यहाँ पे 1.28 दे रखा है, और जहाँ पे यहाँ पे PE क्या दे रखा है? 0.18। तो हमने माइनस किया तो क्या आ गया? 1.10, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1.1। और यहाँ पे FR क्या आ गया? यहाँ पे FR आ जाएगा PR माइनस PF। तो यहाँ पे PR है 2.56 एंड माइनस में क्या आ जाएगा? जो कि है PF 0.36, यहाँ पे आ जाएगा 2.20, यानी कि 2.2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं PE बाय EQ। अब हमने EQ भी निकाल लिया है, PE आपको गिवन था, तो वही फर्स्ट सेकंड पार्ट बन गया ये अगेन। तो यहाँ पे PE एंड EQ क्या है? यहाँ पे PE गिवन है आपको 0.18, और यहाँ पे क्या गिवन है? EQ हमने क्या निकाला है? 1.10। तो हमने ये वैल्यू निकाल दी PE बाय EQ की। आप जब पेपर में ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्या करना है? इस तरीके से करना है। मैंने पिछले क्वेश्चन में, पिछले पार्ट में क्या किया था? मैंने PE बाय EQ इज इक्वल टू लिख दिया था PF बाय FR। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया था। एग्जाम में आपको जैसे मैं ये वाला कर रहा हूँ वैसे करना है, क्योंकि हम उसको इक्वल तब तक नहीं लिख सकते जब तक हमें पता नहीं हो कि वो इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे PF इज इक्वल PF बाय FR क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा PF बाय FR। PF क्या दे रखा है आपको? 0.36, एंड FR जो हमने निकाला था वो था 2.20। तो हम इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे हमारा क्या आ जाएगा? ये भी हमारा आ जाएगा 0.18 बाय 1.10, जो कि इक्वल आएगा जो हमने ऊपर PE बाय EQ लिखा था। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल आ गए हैं, तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं? EF इज पैरेलल टू QR। और आप यहाँ पे रीजन में क्या लिखेंगे? कन्वर्स ऑफ BPT, यानी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे आपको 3 में कुछ ऐसी फिगर देखने को मिलेगी जहाँ पे आपको कई सारे ट्रायंगल्स देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको क्या गिवन है? ML इज पैरेलल टू BC एंड LN इज पैरेलल टू CD, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल है एंड ये लाइन इसके पैरेलल है। और आपको प्रूव क्या करना है? AM बाय AB, यहाँ पे AM बाय AB इज इक्वल टू AN बाय AD, AN बाय AD। तो यहाँ पे आपको ये प्रूव करना है। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हम बस ACB और ACD, जो कि ये वाला ट्रायंगल है और जो कि ये वाला ट्रायंगल है, उसको अलग अलग कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्रायंगल ACB। तो इस ट्रायंगल में आप क्या देख सकते हैं? AM बाय AB इज इक्वल टू AL बाय AC।
ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एम एल पैरेलल है बी सी के। अगर हम इसी ट्रायंगल को इस तरह से देखें कुछ, कि ये यहाँ पे इस तरह से देखें और ये इसका जो पैरेलल लाइन है एम एल, यहाँ पे एम एल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए एम बाय ए बी इक्वल किसके होगा, ए एल बाय ए डी, ए एल बाय ए सी के। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसका रीज़न क्या लिखेंगे हम, बाय यूजिंग बी पी टी। और हम दूसरी ट्रायंगल क्या लेंगे, ए डी सी, यानी कि ये वाली ट्रायंगल। तो इसमें आप ट्रायंगल ए सी डी में क्या लिख सकते हैं आप, ए एन बाई ए डी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी बाय यूजिंग बी पी टी, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे आप अगर इसको इक्वेशन 1 माने हम और इसको इक्वेशन 2 माने, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड इसमें इक्वेशन 2। तो यहाँ पे ए एल बाई ए सी दोनों में कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ए एल ए सी दोनों में कॉमन है। तो हमने ये जो भी क्वेश्चन में दिया गया था वो हमने प्रूव कर लिया है बिल्कुल इजी मेथड से। इसमें आपका क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बड़ा इजी क्वेश्चन था। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया इस क्वेश्चन में जो भी मैंने समझाया उसमें से, तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पक्का आपके कमेंट का आंसर दूंगा। तो हम सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आपको फोर्थ क्वेश्चन में कुछ इस टाइप की फिगर दी गई है जिसमें ए बी सी एक ट्रायंगल है और इसमें आपको क्या क्या दिया गया है, इसमें डी ई पैरेलल दिया गया है ए सी के और यहाँ पे डी एफ पैरेलल दिया गया है ए ई के। और यहाँ पे आपको प्रूव करना क्या दिया गया है, बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाई ए सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी एफ क्या है, बी एफ एंड दिस इज एफ ई। तो ये बाय ये क्या इक्वल किसके होगा, बी ई बाई ई सी, यानी कि बी ई बाई ई सी। तो यहाँ पे आप इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये आपको बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखने में लग रही है फिगर, ये बहुत ही इजी बन जाता है अभी क्वेश्चन, मैं आपको समझाऊंगा। तो इस क्वेश्चन में आप क्या देखते हैं कि इसमें आपको एक सबसे बड़ी जो ट्रायंगल है ए बी सी, तो आप सबसे बड़े ट्रायंगल में क्या देखते हैं कि उसमें एक पैरेलल लाइन दी गई है। अगर हम ए सी को देखें ए सी साइड के, तो यहाँ पे इसके डी ई पैरेलल दी गई है। अगर आप ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को कंसीडर अभी ना करें तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा इसको समझना। यहाँ पे डी ई पैरेलल किसके है, ए सी के, किस ट्रायंगल में, ए बी सी। और अगर हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ए बी ई, ये छोटा ट्रायंगल, तो इसमें कौन सी लाइन किसके पैरेलल है, ए ई के पैरेलल है, कौन सी, डी एफ। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या लिखेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी में आप क्या देख सकते हैं, मैंने अभी बताया ए सी डी ई पैरेलल है ए सी के। यहाँ पे आप रीजन में आप गिवन भी लिख सकते हैं। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सीधा ही बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी ए। अब ये मैंने कैसे लिखा, क्या इसका कोई रीज़न दे सकता है, यहाँ पे आप देखेंगे डी ई पैरेलल है ए सी के। तो इस ट्रायंगल को हम ऐसे देखें कि सिर्फ ये जो ए बी सी ट्रायंगल है उसमें ये जो पैरेलल है, इसमें आप देख सकते हैं बी ई बाई ई सी किसके इक्वल होगा, बी डी बाई डी ए के। तो यहाँ पे रीज़न में आप क्या लिख देंगे, बाय यूजिंग बी पी टी। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आप यहाँ पे बड़े ट्रायंगल में आपको क्या मिल जाएगा, डी ई पैरेलल, और छोटे ट्रायंगल जो कि ए बी ई है उसमें डी एफ पैरेलल। तो अब हम किस में लेते हैं, इन ट्रायंगल, यहाँ पे अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं बी ए ई। तो यहाँ पे अगर हम इन ट्रायंगल ए बी ई लिखते हैं तो इस ट्रायंगल में आप क्या देख सकते हैं, इस ट्रायंगल में भी इसके एक साइड के पैरेलल एक और लाइन है जो कि है यहाँ पे ए बी ई ट्रायंगल में ए ई पैरेलल टू डी एफ। यहाँ पे जो डी एफ लाइन है वो ए ई के पैरेलल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी एफ पैरेलल टू ए ई। और ये क्या है, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम बी पी टी लगा के इससे भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। यहाँ पे आएगा बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी डी बाई डी ए। यहाँ पे बी एफ ये रहा और एफ ई ये और बी डी ए एंड डी ए यहाँ पे। तो इसका रीज़न क्या लिखेंगे, सेम जैसे कि हमने इसमें निकाला था ए बी सी में, इसका भी रीज़न आएगा बी पी टी, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आप इसको नेम दे सकते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वेशन 1 और यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वेशन 2। तो अभी आप यूँ देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में एक चीज़ कॉमन है। तो यहाँ पे दोनों में आप देख सकते हैं बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए
सेम है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं BE/EC इज इक्वल टू BF/FE? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थ्रू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, BE/EC इज इक्वल टू BF/FE। यहाँ पे BE/EC है एंड इधर BF/FE है। और यही आपको चीज़ प्रूव करनी थी क्वेश्चन में, BF/FE इज इक्वल टू BE/EC, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दी है। तो हमें प्रूव करते हुए कोई भी दिक्कत नहीं आई है और बड़े सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन कर दिया है। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन के लिए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो हम सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ ऐसी सी फिगर देखने को मिलेगी जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, और इसमें दो चीज़ें गिवन है, DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR इस वाली फिगर में, और हमें प्रूव करना है EF पैरेलल टू QR। तो हम पहले एक बार फिगर को ध्यान से देखते हैं। ये फिगर दिखने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, पर ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे इस फिगर को आप थोड़ा इमेजिन करो कि ये फिगर 3D है। ये फिगर एक पिरामिड की तरह है, यानी कि ये 3 ट्रायंगल को जोड़ के बनी है। उसमें 3 ट्रायंगल ये आपको आगे दिख रहे हैं, PQO एंड PRO। तो ये दोनों आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं जो ऐसे करके जुड़े हुए हैं, और पिछला जो ट्रायंगल है इन दोनों से जो पीछे है वो है POR, ये जो पूरा ट्रायंगल है। तो इसको आप अगर एक पिरामिड की तरह देखोगे तो यहाँ पे जो PQO है ये वाला ट्रायंगल, यानी कि उसका एक फेस पिरामिड का, तो यहाँ पे जो ED होगी लाइन ये पैरेलल होगी इसके बेस से। ये आपको दे रखा है DE पैरेलल टू OQ, यहाँ पे DE ये रहा और OQ ये रहा। तो अगर हम इसका दूसरा देखें ट्रायंगल POR, यहाँ पे जो दूसरा फेस बन जाएगा अगर हम इसको 3D देखेंगे तो पिरामिड की तरह, तो यहाँ पे भी आपको क्या दे रखा है, DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR। तो यहाँ तक आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया है। और हमें इसमें प्रूव क्या करना है, हमें इसमें प्रूव करना है EF पैरेलल टू QR, यानी कि जो तीसरा ट्रायंगल बच गया है जो पिरामिड के पीछे की तरफ है, यहाँ पे अगर इसको पिरामिड की तरह देखें तो बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा ये PQR, और इसमें हमें प्रूव करना है EF पैरेलल टू QR। तो आई थिंक आपको ये फिगर समझ में आ गई है कि फिगर में क्या क्या दिया गया है और हमें क्या प्रूव करना है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रूफ। तो हम सबसे पहले इस ट्रायंगल को लेंगे PQO। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इन ट्रायंगल PQO। तो इस ट्रायंगल में आप क्या देख सकते हैं, ED पैरेलल टू QO है। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ED पैरेलल टू QO। तो यहाँ पे आप सिंपली वही लिख देंगे, और यहाँ पे आप रीज़न भी देख सकते हैं कि ये है गिवन, यानी क्वेश्चन में दिया गया है पहले से। और हम ये पैरेलल है इसमें, तो हम सीधा BPT लगा के हम इसमें निकाल सकते हैं कि दोनों साइड सेम प्रोपोर्शन में है, यानी कि PQ और जो PO साइड है इस ट्रायंगल की वो सेम प्रोपोर्शन में ED से डिवाइड होने के बाद सेम प्रोपोर्शन में आ रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे PE/EQ इज इक्वल टू PD/DO। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी कौन सी है, PE/EQ इज इक्वल टू PD/DO। तो अब हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, और इसको हम रीजन क्या देंगे, इसको रीजन दे देंगे BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और यहाँ पे हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे जो कि यहाँ पे है PRO, इन ट्रायंगल PRO। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं DF पैरेलल है OR के, जो कि आपको दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे DF पैरेलल टू OR, जो कि गिवन है क्वेश्चन में पहले ही। तो यहाँ पे आप सिंपली फिर से हम BPT लगा के यहाँ पे निकाल सकते हैं कि DF PO और PR को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है, यानी कि PD/DO इज इक्वल टू PF/FR। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा है, PD/DO इज इक्वल टू PF/FR। और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे, और इसका भी रीजन हम क्या लिखेंगे, BPT, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब हम क्या देख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 में अगेन, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज़ यहाँ पे कॉमन है, यानी PD/DO दोनों में कॉमन है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या लिख देंगे, PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो ट्रायंगल है इसमें PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR, यानी कि PQR ट्रायंगल में जो कि बैक साइड है इस पिरामिड के, वहाँ पे जो
ये लाइन है EF जो कि PQ और PR को इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे PE बाई EQ इज इक्वल टू होगा PF बाई FRK, यानी वो सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, अगर कोई भी लाइन किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, तो मैंने आपको क्या बताया था थ्योरम 6.2 जो कि कन्वर्स ऑफ BPT थी, कि वो लाइन पैरेलल होगी थर्ड साइड के। तो ट्रायंगल PQR में आप यहाँ पे देख सकते हैं EF डिवाइड कर रही है PQ और PR को सेम प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पे क्या EF पैरेलल होगी QR के, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या लिख देंगे, EF पैरेलल टू QR, और इसका आप रीजन क्या देंगे, कन्वर्स ऑफ BPT। तो यहाँ पे कन्वर्स ऑफ BPT में ट्रायंगल PQR में EF पैरेलल कर दिया हमने QR के। तो यहाँ पे आपको प्रूव में देख सकते हैं, हमने प्रूव में जो दिया था हमने यहाँ पे वो प्रूव कर दिया है। बड़े ही इजी मेथड से कर दिया है और बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। आपको फिगर देख के थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था पर बड़ा इजी क्वेश्चन था। अगर आपका इस सब में कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो का एम हमने पूरा कर लिया है, यानी कि हमने एक्सरसाइज 6.2 के 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और आगे 6, 7, 8, 9 और 10th क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन है तो हमने आधे डिस्कस कर लिए हैं। तो मैं बाकी 5 क्वेश्चंस की भी वीडियो जल्दी ही डालने वाला हूं, तो इसके लिए मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल का नाम है रेडी स्टडी बोर्ड्स और आपकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करने का और आपको और भी अच्छे तरीके से समझाने का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करना एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।